कौन सी क्लास है? पांचवी। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर। बशीर। तो डेली यहीं पे क्लास होती है? अंदर कमरे वगैरह में नहीं पढ़ाते गुरुजी? अच्छा, तो जैसे अभी जैसे बरसात का मौसम है, बरसात आ गई तो अंदर नहीं गिर जाती। अंदर गिर जाती है? नहीं, बरसात आ गई तो फिर भीगते रहते हो क्या कि घर चले जाते हो? भीगते रहते। भीगते रहते हैं। और यहाँ कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। और इतनी बच्चियाँ होने के बाद बड़ी बड़ी 7th में 8 बच्चियाँ पढ़ी, उनके लिए बाथरूम की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई शौचालय नहीं बना हुआ है। कमरा है नहीं, पेड़ की छाया में बैठे हैं। तो सरकार ये सब प्रोपोगंडा करने के बजाय कि मीडिया को रोक दिया, फोटोग्राफी बंद कर दी, उससे बेहतर है कि अपनी आधारभूत ढांचे पर जो शिक्षा का आपका बजट है उसको उचित मॉनिटरिंग करके, और जहां जरूरी है, अब देखिए आप देख सकते हैं, और सत्र के आखिरी महीने होते हैं, मार्च अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ती है, 40-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उसमें ये बच्चे खुले में बैठ के पढ़ते हैं, आंधी तूफान आती है, बरसात आती है। हमारी सरकार से यही निवेदन है, एमएलए साहब से, हमारा 2-3 क्वार्टर बन जाए, हॉल बन जाए बड़ा वाला, बच्चों को अच्छा छाई मिल जाए। हमने अधिकारियों को लिखित में जवाब दे दिया है, आगे प्रस्ताव बना के दे दिया है, सरपंच को दे दिया है, जिला कलेक्टर को दे दिया है, तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दावा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ, आप ऊपर बोर्ड पढ़ सकते हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मणों की बस्ती, पंचायत समिति सम। यहाँ पर हमारे पास ग्रामीणों के पास से लगातार शिकायतें आ रही थी कि स्कूल में जो आधारभूत ढांचा है, जैसे 8वीं क्लास तक का ये विद्यालय है, लेकिन विद्यालय में विद्यालय भवन नहीं बने हुए, बच्चों को बाहर बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है। आंधी बरसात सर्दी का मौसम होता है तो बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। शौचालय की उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब राज्य सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया था कि आप बिना परमिशन के अंदर फोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते, तो हमने ये शूट शुरू करने से पहले विधिवत रूप से एप्लीकेशन दे करके परमिशन दी है और हमको लिखित में परमिशन मिली है। उसके बाद में हम विद्यालय परिसर में अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारे साथ में ग्रामीण भी हैं। आइए मैं आपको विद्यालय की अंदर की स्थिति दिखवाता हूँ। देखिए, ये विद्यालय परिसर है और ये बच्चे बैठ करके 2 क्लासेस बाहर पढ़ रहे हैं। एक क्लास तो ये है और एक क्लास उधर बैठी है, और एक क्लास झूपे में भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? इधर भी है। अच्छा, इधर आइए आप। जी, उसके अंदर भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान खान है। थोड़ा जोर से बोलिए। जी, सुभान खान है। सुभान खान। आपका गांव कौन सा है? ये लखनऊ की बस्ती है जी। अच्छा, ये 8वीं तक स्कूल है जी। हाँ ये 2 हॉल 3 साल पहले गिर चुके थे इधर, हाँ। और ये भी है ना, इधर दिखाओ, ये जर्जर हो चुका है, ये गिरने वाला है। ये वाला हॉल है? ये वाला गिरने वाला है। इस वाले हॉल में बच्चे पढ़ते हैं अभी? नहीं पढ़ते इसमें, क्लास वगैरह नहीं लगती? नहीं लगते जी। 8वीं तक क्लास है और 2 ही हॉल बने हुए उधर। बाकी ये गाँव वाला झोपड़ी बना के दिए, बाकी ये बाहर बैठे धूप में बरसात में बच्चे सब। बाकी अंदर ये हॉल कुछ कमियां हॉल की है। अच्छा, बाकी सब कमियां आप देख लो इधर। ये कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? पांचवी। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर। बशीर। तो डेली यहीं पे क्लास होती है? अंदर कमरे वगैरह में नहीं पढ़ाते गुरुजी? अच्छा, तो जैसे अभी जैसे बरसात का मौसम है, बरसात आ गई तो अंदर नहीं गिर जाती। अंदर गिर जाती है? नहीं, बरसात आ गई तो फिर भीगते रहते हो क्या कि घर चले जाते हो? भीगते रहते। भीगते रहते हैं। अच्छा, और आंधी तूफान आ गया तो भी बैठे रहते हैं यहीं पे? सभी साथ में एक कमरे में बिठा देते हैं। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? अच्छा, आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ पे? 3 साल हो गए। तो तब से ये 2 रूम बने हुए हैं? हाँ, तब से 2 ही रूम है। अच्छा, तो यार थोड़ा सा लगभग 150 के लगभग बच्चे हैं। 150 का एनरोलमेंट है ना? 8वीं क्लास तक का। 8वीं क्लास तक। तो बड़ी परेशानी होती होगी बच्चों को बरसात वगैरह में? ये डिस्टर्ब होते हैं। अब 4-4 क्लासें एक साथ लगाएंगे तो वो क्या, 2 एक साथ उधर बैठाए इधर बैठाए, एक दूसरे की फिर वो मैनेजमेंट करता नहीं है। परेशानी होती है। मौसम की भी मार है, रेगिस्तानी इलाका, आंधी तूफान आ जाती है। तूफान आते फिर ऐसे 2 कमरे उनमें सारों को इकट्ठा घुसा देते हैं एक में। अच्छा, कुछ देर बैठे रहो और क्या। हाँ। उधर भी एक क्लास चल रही है। कौन सी क्लास है दोस्त? तीसरी चौथी। क्या नाम है आपका? उसका असगर। ये तीसरी और चौथी 2 क्लास पढ़ रही है साथ में? अच्छा, तो असगर यार धूप में बैठे हो तुम, अभी तुम गर्मी का टाइम है, परेशानी नहीं हो रही? कमरा ही हम्म? कमरा है नहीं, कमरा है नहीं, पेड़ की छाया में बैठे हैं। तो ऐसा बरसात वगैरह आ गई, आंधी तूफान आ गया तो फिर कहाँ बैठ के पढ़ते हो? छुट्टी हो जाती। छुट्टी हो जाती है तो मजा आ जाता होगा है? महीने में 2-4 दिन तो छुट्टी हो ही जाती होगी ऐसे। तो कमरा बनना चाहिए तुमको पढ़ने के लिए, हैं? तो थोड़ा खुल के बोल यार, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। और पेशाब वगैरह करने कहाँ जाते हो? नहीं, बाथरूम वगैरह नहीं बना हुआ? तो अभी कहाँ खुले में करके आते हो? जोर से बोला नहीं।
खुले में बच्चे थोड़ा झिझकते हैं बोलने में, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है। गुरु जी आप ले रहे हो क्लास? जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लाल सिंह नाम है। आपने कब ज्वाइन किया था? 1.5 साल हो गए मेरे यहाँ ज्वाइन किए। तब से दो ही ये क्लासेस? फिर 2 ही क्लास है। यहाँ जो ऑफिस कार्यालय वो भी हमारे यहाँ सरकारी टीचर क्वार्टर में चल रहा है और यहाँ कमरों की कोई व्यवस्था नहीं है। और इतनी बच्चियाँ होने के बाद बड़ी बड़ी 7th में 8 बच्चियाँ पढ़ी, उनके लिए बाथरूम की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, कोई शौचालय नहीं बना हुआ है। 1.5-2 साल से मैं भी यहाँ देख रहा हूँ, एक भी शौचालय यहाँ नहीं है। बहुत दिक्कत, किशोरी बच्चियां हैं, बाहर जाने में परेशानी हो रही है। स्टाफ के लिए, बच्चियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है शौचालय के यहाँ पर। और ये झुप्पी में क्या ये यहाँ भी क्लास चल रही है? यहाँ भी 2 क्लास चल रही है अंदर। यहाँ भी यहाँ भी। ये कौन सी क्लास है? 6th क्लास है। अच्छा, पढ़ाई भी जी होकर कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है। अच्छा, तुम तो झोपड़ी में बैठे हो यार, बाहर वाले बच्चे परेशान हो रहे हैं धूप में। तो ये झोपड़ी बनवाई है, ये स्कूल की तरफ से बनी है या ग्रामीणों ने? गाँव के लोगों ने बनवाई। इसमें शौचालय की कमी है जी, हॉल की बिल्कुल कमी है, धूप में बैठना पड़ता है। ये टूरिज्म इलाका है। हमारी सरकार से यही निवेदन है MLA साहब से, हमारा 2-3 क्वार्टर बन जाए, हॉल बन जाए बड़ा वाला, बच्चों को अच्छा छाई मिल जाए। धूप में बहुत इसको देखना पड़ता है, बरसात में बहुत दिक्कत होती है इसमें। टीचर कहाँ बैठे, कहाँ बच्चे बैठे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफ खान। गाँव कौन सा है आपका? गाँव ये लखनऊ। यार बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर है। सरपंच को बोला कि नहीं कि हॉल बनवा दे 2-3? सरपंच को, MLA को, सबको बुला हुआ है, कोई यहाँ नहीं है। ठीक है ना, ये बच्चे यहाँ धूप में पढ़ते हैं और कोई नहीं है। एक कमरा है, ना तो बाथरूम वगैरह बच्चों को है, कुछ भी नहीं सुविधा है। यहाँ टूरिज्म इलाका है यहाँ हमारा। और सरपंच इतने नरेगा में काम करवाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, ग्रेवल सड़क, हमने 2 हॉल बनवा दिए होते। हमने सरपंच को बोल रखा है, हाँ। एक बार नहीं 10 बार बोल रखा है, और MLA को बोल रखा है। जल्दी से वोटों के पेट भर दिए आ जाते हैं, बाकी अब कुछ व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं हम। कलेक्टर साहब को आप लोग ग्रामीण जाकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए? जी दे के आए। कब दिया? 7 तारीख को भी दिया। पहले अच्छा, ये 5/8/2026 को आप लेटेस्ट दे के आए हो, है ना? उससे पहले आपने 15/2/2024 को जी और 22/7/2024 को, और तीसरी बार आप दे के आए हो। तीसरी बार भी देखे हैं। ये लोग 3 बार माननीय कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये मामला ला चुके हैं कि हमारे विद्यालय में आधारभूत ढांचे की कमी है। कम से कम बच्चों को शौचालय और ऑफिस और पढ़ने के लिए क्लासरूम के 2 हॉल मिल जाए। तो इतनी मांग केवल इन लोगों ने लिखित में 3 बार कर चुके हैं। तो प्रशासन के संज्ञान में ये मामला है, लेकिन पता नहीं किस स्तर पे लापरवाही है। GDP में शिक्षा का बजट तो 1.5% रहता है, फिर भी देखिए आप बच्चे बाहर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये क्या दिखा रहे हैं? एक अभी नीलामी का आ गया है, वो हॉल गिरने वाला वही है। एक ही बचा, अच्छा है, एक ही थी, हाँ, वो गिरने वाला है। कौन सा हॉल है? ये वाला सामने वाला। अच्छा, तो ये इसको गिरा करके दूसरा बनाएंगे? दूसरा अभी आया नहीं, कोई स्वीकृति नहीं निकाली। गिरने का तो आ गया, बनाने का नहीं है। बनाने का बनाने नहीं का है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं, वो पहले से बना हुआ गिरा, गिरा उधर रहे। देख लो, पहले से गिरा। प्रिंसिपल सर से बात कर लेते जी हैं। बात। थोड़ा सा तकनीकी विषयों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि उन्होंने इस बारे में कोई पत्राचार अपने सक्षम अधिकारियों को किया है क्या, वहाँ से क्या जवाब मिला है। ये मतलब 8वीं क्लास तक का स्कूल है? 1 से 8 तक का स्कूल है। 1 से 8 तक? 1 से 8 तक का स्कूल है। 2021 में कर्मोन्नत हुआ था, पहले 1 से 5वीं तक था। तो अभी इसमें 145 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। तो हॉल तो यहाँ पर 2 बने हुए हैं। हॉल पहले 3 हॉल थे, तो एक हॉल जर्जर अवस्था में था, तो जिसका विनिस्तारण करने के लिए नीलामी का ऑर्डर हो रखा है, तो उसका नीलामी कल करवा देंगे। और अभी बाकी 2 हॉल बचे हुए हैं। गांव वालों की मदद से, स्कूल प्रशासन की मदद से छपरा बनवाया स्कूल में, आपने देखा होगा बाहर छपरा में बच्चे छपरा बनवाया हुआ है। फिर भी अभी कुछ बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे क्योंकि, तो अभी 2 क्लासरूम में बैठा नहीं सकते, 2 क्लास में बैठा रहे हैं, 1 छपरे में बैठा रहे हैं, फिर भी 2 क्लासें बाहर लगवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हमने अधिकारियों को लिखित में जवाब दे दिया है, आगे प्रस्ताव बना के दे दिया है, सरपंच को दे दिया है, जिला कलेक्टर को दे दिया है, तो अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। आप लिखित में किसको, DO को, जिला कलेक्टर को, जो भी सक्षम अधिकारी हैं, सबको आप राइटिंग में दे चुके हैं कि हमारे विद्यालय? जब इन्होंने प्रस्ताव मांगे हैं, हमने आगे दिया है। कितनी बार अब तक प्रस्ताव मांग लिए होंगे? प्रस्ताव हर साल मांगे जाते हैं, तो हम हर साल देते हैं। तो साल 2021 में विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, अभी 2026 चल रहा है, तो 5 साल में कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ ही नहीं है।
नहीं हुआ है। बाकी जो आसपास के विद्यालय हैं उनमें रूम्स बन गए हैं, 2-2 3-3 रूम आए हैं। जैसे ही क्रमोन्नत हुए तो हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं आए एक भी रूम। तो कोई तो हमारी ये है सरकार से कि हमारे स्कूल में रूम आ जाए तो हम अच्छे से शिक्षण करवा सके। आपके कोई ऊपर के अधिकारी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं चल रही कि आपका विद्यालय छेका जा रहा है और सब में बन रहा है? अब हो सकता है कोई कुछ हो सकता है, कोई आगे कोई प्रस्ताव पहुंचे नहीं हो या कुछ भी हो सकता है, कोई लिस्टें छूट गई हो तो अभी, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता है कि भाई बाकी स्कूलों में हॉल आ गए, हमारे स्कूल से कम नामांकन है, बाकी स्कूलों में 50-50 नामांकन है, हमारे 150 का नामांकन है, फिर भी ये स्थिति है। अच्छा, जहाँ 50 का नामांकन है बाद में वहाँ बने भी हुए 4-5 हॉल है, हाँ। तो हमारे 150 का नामांकन थे, हमारे पास तो हॉल होने चाहिए। अच्छा, ये प्रिंसिपल साहब थे, आपका नाम क्या था? अजीत जी। ये अजीत जी थे जो यहाँ पे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद संभालते हैं। स्थिति काफी नाजुक है और सरकार क्या कर रही है कि कच्छे बदल रही है, लेकिन कच्छे बदलने से दस्त नहीं रुकते हैं। आप जो उचित व्यवस्थाएं उन पर ध्यान दें कि आप फोटोग्राफी बंद कर देंगे, वीडियोग्राफी बंद कर देंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। आप आंख बंद कर लो, उसके बाद सोचो कि अंधेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आंख खोलोगे तो बाकायदा अंधेरा ही मिलेगा आपको। तो सरकार ये सब प्रोपोगंडा करने के बजाय कि मीडिया को रोक दिया, फोटोग्राफी बंद कर दी, उससे बेहतर है कि अपने आधारभूत ढांचे पर जो शिक्षा का आपका बजट है उसको उचित मॉनिटरिंग करके, और जहां जरूरी है, अब देखिए आप देख सकते हैं रेगिस्तानी इलाका है, अभी तो चलो टेम्परेचर थोड़ा कम है, अगस्त का महीना है, सितंबर लगने वाला है, लेकिन जो शुरुआती महीना होता है सत्र का, जुलाई अगस्त, और सत्र के आखिरी महीने होते हैं मार्च अप्रैल में, भयंकर गर्मी पड़ती है, 40-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उसमें ये बच्चे खुले में बैठ के पढ़ते हैं, आंधी तूफान आती है, बरसात आती है, तब ये बच्चे खुले में बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर मैडम से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ लें और शीघ्र अतिशीघ्र जो भी नेक्स्ट बजट हो, यहाँ पर 2-3 हॉल और शौचालय के उचित प्रबंध बच्चों के लिए किए जाएं।